वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 हिंदी संस्कृत व्याकरण में अनुवाद से इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा में शोराएंगे। तो आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से प्रश्न है। पहले देखेंगे संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल को परिणाम स्वरूप होने वाले ध्वनि या वर्ण संबंधित परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। जैसे विद्याधन आलय यानी विद्यालय, ठीक है ना। तो आपको संधि की परिभाषा सिंपल में समझ में आ गया। अब ध्यान देंगे संधि के प्रकार। संधि निम्न 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक ना। ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार आपके सामने हैं। आप जान गए हैं कि तीनों कौन कौन से होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब जानेंगे स्वर संधि की परिभाषा। तो स्वर संधि की परिभाषा जो होती है, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो ध्वनि या वर्ण संबंधित परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जो स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो ध्वनि या वर्ण संबंधित परिवर्तित होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सा है। जैसे विद्याधन आलय तो हो गया विद्यालय। तो आपको 2 स्वरों के साथ यानी पहला दूसरा दोनों को योग कर दोनों को ऐड करते हैं तो एक नया वर्ड बनता है जिसे हम स्वर कहते हैं यानी स्वर संधि कहते हैं। अगला है व्यंजन संधि की परिभाषा। जब व्यंजन वर्णों में मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तत् धन लीन यानी तत्लीन, यानी दो जो व्यंजन 2 वर्णों से जो मेल होता है, जैसे त अत हलंत्र है प्लस लीन, तो ये हो गया दोनों मिलाकर तत्लीन, ठीक ना। अगला है विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि ध्यान देंगे, व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग यानी अह में कोई परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस ते यानी नमस्ते, तो दोनों का जब मिलते हैं तो उस समय विसर्ग जो है अ से ऐड होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे अगला कौन सा है इम्पोर्टेंट। अब ध्यान देंगे स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के मुख्य रूप से निम्न 5 भेद होते हैं। उनके निम्न 5 भेद होते हैं। वो भेद देखिए, ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं: यड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ठीक है ना। ये 5 जो है इम्पोर्टेंट है जो स्वर संधि के भेद हैं। अब देखेंगे यड़ संधि। तो यड़ संधि जो होता है पहचान या दीर्घ ई उ री तथा लू के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई और ई का, ये उ का व ऋषि र का तथा री ड़ी ल हो जाता है, उसे यड़ संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य जिसे दयाल, ठीक ना। अब दयाल है तो दयाल को कैसे लिखेंगे? दधि धन अयत यानी ई प्लस य, तो इसको जब ऐड करेंगे तो दयाल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट जो यड़ संधि के हैं पहचान भी लिख दिए हैं, और जितने स्वर संधि के जितने भी है परिभाषा भी लिख दिए हैं, उसके प्रकार भी लिख दिए हैं। इससे अधिक नहीं आएगा, आपको इतने ही याद करना है। सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर ही ध्यान देना है, परीक्षा नज़दीक है। अगला देखिए, इसमें जिससे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कैसे आ सकते हैं उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान दें स्टूडेंट। देखिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से हैं? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो 2 वर्ण के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, सिंपल सा है, संधि। संधि पर आपको ब्लैक या नीली पेन से आपको टिक लगा लेना है, इस तरह कर आपको, ठीक है ना। अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 2, 5। तो आप जानते हैं संधि जो है 3 प्रकार की होती है, यानी पहला इसका ऑप्शन सही है, पहले को आपको कलर कर लेना है, सिंपल सा है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अभ्युदयक अभ्युदयक का संधि विच्छेद है, क्या है? अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय, इनमें से कोई नहीं, सिंपल सा है। तो तीसरा वाला में आपका कौन सा है?
अभिधन उदय, यानी पहला ही इसका सही है। इस पर आपको टिक लगा लेना है और इसको कलर भी कर लेना है, ठीक है। अगला है, अगले में क्या है, पित्रादेश का संधि विच्छेद होता है पितृधन आदेश, पितृ धन आदेश, पिता धन आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका है जो है पितृ, यानी पितृ धन आदेश पर आपको टिक लगा लेना है, इसको कलर कर लेना है और इस पर सही का भी टिक लगा दे रहे हैं कि आपको समझने में सिंपल हो। अगला है, कवायदी में कौन सी संधि है, कवायदी में कौन सी संधि है, यड़ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका जो होता है यड़ संधि से संबंधित है, ठीक है ना, यड़ संधि संबंधित तो पहला सही है, पहले पर आपको कलर कर लेना है, ट्रिक भी लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यवादी में भी संधि यड़ संधि होता है। अगला है, यद्यपि का संधि विच्छेद है, यदि धन अपि, यद धन अपि या यद धन अपि, इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का ऑप्शन जो होता है जो है पहला वाला सही है, यदि धन अपि पर आपको ड्राइंग कर लेना है, इसको कलर कर लेना है, ठीक है ना। अगला है, इत्यादि का संधि विच्छेद, इति धन आदि, इति धन आदि, इत्र धन आदि, इनमें से कोई नहीं। तो सातवें में ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो सातवें में आपका इत धन आदि पर आपको कलर कर लेना है, इसको कलर कर लीजिएगा, ठीक है। बाल पेन से करिएगा, काला या नीला पेन से, ठीक है ना। टिक भी लगा दे रहे हैं कि आपको समझने में अच्छा रहे। अगला है, गुरु ज्ञा शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है। तो इसमें आपका जो होता है यड़ संबंधी से है, क्योंकि गुरु जो है गुरु ज्ञा तो यड़ संबंधित है, ठीक है। तो आप यड़ पर लगा लीजिए, यानी डी ऑप्शन सही है, डी पर आपको कलर कर लेना है। अगला है ध्यान देंगे, छात्राज्ञा का संधि विच्छेद है, छात्र धन आज्ञा, छात्र धन आज्ञा, छात्रा धन आज्ञा या छात्र धन आज्ञा। तो सही ऑप्शन आपका जो है इसमें छात्र धन आज्ञा पर, यानी पहला सही है, ए सही, ए पर आपको टिक लगा लेना है, इस तरह आपको कलर कर लेना, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका पहला सही है। यह महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है जो आपके परीक्षा में श्योर आएंगे। आपको ऐसे ही प्रश्नों पर आपको तैयारी करना है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।